पाप का मतलब है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। पापाय परिपीड़नम, दूसरे को सुख देना, दूसरे के हित का कार्य करना पुण्य है और दूसरे को तकलीफ देना, पीड़ा देना पाप है। योगी जी तो कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। योगी जी आहत हैं क्योंकि योगी जी ने विगत वर्ष जो कुंभ का मेला था उसको दिव्य भव्य डिजिटल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। योगी जी ने इतना प्रयास किया और इतना अच्छा हुआ कि शायद जीवन में किसी ने इतना अच्छा कुंभ, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और इतना दिव्य और भव्य कुंभ देखा हो। ऐसा कुंभ हुआ। ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनी जी, फिर अब उन्हें किन्नर अखाड़े ने निकाल दिया। पहले तो यही सवाल कि मतलब एक अभिनेत्री, चलिए अगर आध्यात्मिक प्रगति करके कोई बनता है तो समझ में आती है बातें। हमारा समाज, हमारा धर्म एक बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक नृत्यांगना को या एक अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाया जाना ये कितना शास्त्र सम्मत है, हमारी समझ से परे है। बड़ी विडंबना है कि लोग आजकल ये देखते हैं कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, लोग ये देखते हैं कि इनके कितने चेले हैं, कितने बंगले हैं, कितने आश्रम हैं। लोग गुरु भी बनाने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारे गुरुजी के फॉलोअर कितने हैं। आजकल लोग पहले ये देखना चाहते हैं आश्रम कितने हैं, उनके पीछे कितनी गाड़ियों का काफिला चलता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। फॉलोअर्स बटोरना या संपत्ति बटोरना या शिष्यों की संख्या बढ़ा लेना ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। पहले ये देखा जाता था कि कौन कितना तपस्वी है। मौजूदा दुनिया की भागदौड़ इतनी तेज हो गई है कि सही से ना तो शांति इंसान को मिल पा रही है, ना ही आनंद मिल पा रहा है। जबकि ये सारी चीज़ें हमारे साहित्य के अंदर मौजूद हैं, हमारी कथाओं में मौजूद हैं, हमारे पुराणों में मौजूद हैं, हमारे वेदों में मौजूद हैं। इन्हीं वेदों से, पुराणों से मोती निकाल कर वापस आम जनता तक पहुंचाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनमें एक बड़ा नाम है आचार्य चतुर नारायण शास्त्री जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, राधे राधे। आप मनीष फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं जिसपे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, और छोटी छोटी बातें। इन्हीं में एक सवाल आता है ज़िंदगी को बेहतर बनाने में पाप और पुण्य का। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो हम हर एक के मन में आता ज़रूर है कि भाई पाप क्या है और पुण्य क्या है। जीवन से पाप को कम कैसे किया जाए और पुण्य को बढ़ाया कैसे जाए। अगले जीवन के लिए नहीं, इसी जीवन में हम उसका इसी दो सवालों के जवाब ढूंढते हुए जीवन को आनंद में कैसे बनाया जाए। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने शब्द इस्तेमाल किया पाप, बहुत बड़ा शब्द लगता है पाप, लेकिन पाप है क्या? सभी को राधे राधे। और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जन सामान्य के लिए बड़ी उपयोगी विषय उठाया है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो पाप और पुण्य को ठीक से नहीं समझ पा रही है, परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। तो पाप का मतलब है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। पापाय परिपीड़नम, दूसरे को सुख देना, दूसरे के हित का कार्य करना पुण्य है और दूसरे को तकलीफ देना, पीड़ा देना पाप है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि किसी को पीड़ा मिल रही है तो किसी को सुख भी मिल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर कैसे फ़र्क पता चलेगा? देखिए, इसका यह है कि हम शास्त्र सम्मत जीवन जिए। शास्त्रों ने जो कार्य करने के लिए कहा है वह धर्म है। वेदा प्रणहितो धर्मः यद धर्म विपर्यया। वेदों ने जिसको करने के लिए आज्ञा दी है वह धर्म है और वेदों ने, शास्त्रों ने जिसको निषेध किया है वह अधर्म है। अब हम शास्त्र पर चल रहे हैं, हो सकता है उससे किसी को पीड़ा हो जाए, लेकिन हम अपने धर्म, अपने शास्त्र की बात को ना छोड़ें और अपने मार्ग पर चलते रहें तो फिर आप निश्चित पुण्य के रास्ते पर। अच्छा, आम जीवन के लिए शास्त्र सम्मत रास्ता क्या है जो आम लोग हैं? आज के टाइम में भ्रांतियां इतनी आ गई हैं और तमाम तरह के कथाएं चलने लगी हैं और कथाओं के अंदर पूरे रील्स चुटकुले बनने लगे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि आप हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, बहुत सधी हुई बात कहते हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि शास्त्र सम्मत जीवन क्या है? देखिए, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। हम लोगों ने धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित कर दिया है। पूजा पाठ करने से तो धर्म की शुरुआत होती है। और हमारे जीवन के प्रत्येक क्रिया में धर्म हो, हमारे आचरण में, व्यवहार में। अब वो धर्म क्या है? हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे, किसी को तकलीफ हो, जैसे झूठ बोलना, छल करना, किसी के साथ अन्याय करना।
तो ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है। हम बहुत सहज जीवन जिएं, ना किसी के साथ छल करें, ना किसी से झूठ बोलें, ना किसी से बेईमानी करें, क्योंकि छल कपट का जो जीवन है वह थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को मन की शांति तो दे सकता है, लेकिन वास्तव में जीवन भर के लिए वो अशांत बना देता है। इसलिए झूठ, छल, कपट, इन सब चीज़ों से व्यक्ति बचा रहे और सच्चाई के मार्ग पर चले तो निश्चित ही उसका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सवाल मेरे आता है कि सबसे ज्यादा परेशान जो हम कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि लॉन्ग रेंज में छल वाले होंगे, लेकिन ठीक। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हो रहा है तो वो तो सच बोलने वाले होते हैं। जो सच बोलने वाला होता है उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, उसकी बातें कड़वी लगती हैं, उसको तो ऐसा समझते हैं कि ये हमारा बुरा करने आ रहा है। तो ये तो उल्टा हो जाता है, सच बोलने आए तो नुकसान करा लेता है इंसान। सच्चाई के रास्ते पर चलने के बाद पांडवों जैसों को भी तकलीफ में रहना पड़ा। धर्मराज से बड़ा कौन धर्मज्ञ होगा और धर्मात्मा होगा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को भी कठिनाई से गुजरना पड़ा। भगवान राम और कृष्ण भी इस भूमि पर जब आए तो उनको भी अपने जीवन में संघर्ष का जीवन जीना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पराजित हो गए, परास्त हो गए। तो परिणाम की ओर हमें विचार करना है कि वास्तव में जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसका परिणाम क्या हुआ और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले का परिणाम क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए वो वैभव जुटा सकता है, भौतिकता में अपने आप को बहुत प्राप्ति हो गई ऐसा दिखा सकता है, और कई लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि अरे ये तो अधर्म करने के बावजूद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको यदि अंदर से टटोला जाए तो वो खोखले हैं, परेशान हैं, अंदर से दुखी हैं, निराश हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में इस तरह की अवसाद, टेंशन हैं जिससे वो समृद्ध और भौतिकता में भरे रह करके भी अंदर से परेशान हैं। तो ऐसा अशांत जीवन जीने से अच्छा है कि हम शांत जीवन जिए, थोड़े में प्रसन्न रहें और सच्चाई के मार्ग को चुनें। अब लेकिन ये तो उतना ही मुश्किल होता है ना आज के ज़माने में, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, जी। सबके साथ ही यही चीज़ सबसे मुश्किल हो रहा है। शांति नहीं है जीवन में। शांति ना होने के पीछे कारण ये है कि हम शांति जहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं शायद वो हमारी दिशा ठीक नहीं है। यदि हमारी दिशा ठीक होगी तो निश्चित ही हमारी दशा भी ठीक होगी। उसके लिए हमें ये विचार करना है कि हमसे चूक कहाँ हो रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आम के फल बोएं और बबूल मिले। तो जो यदि आम के फल बो रहा है उसको एक दिन आम के फल ही मिलेंगे, और जो बबूल बो रहा है उसको कांटे मिलेंगे। ये तो सनातन नियम है। मतलब इसको आजकल टर्म चल पड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ। जी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारे सनातन के मूल के अंदर ये है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो पलट के भी आएंगे। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन के अंदर तो ये माना जाता है कि आपकी कर्म जो है सिर्फ इस जीवन के नहीं है, आप जो कर्म कर रहे हो वो अगले जीवन तक भी कभी कभी ये होता है कि जो आज समृद्ध दिख रहा है, हो सकता है कि उसके पिछले समय में कोई उसने अच्छा कर्म किया हो जिसका फल आज वो इस रूप में भोग रहा है। हो सकता है कि हम पहले कुछ ऐसी चूक करके आए हों जिसके कारण आज परेशान हैं, लेकिन यदि हम आज अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारा भविष्य सुनहरा होगा, और जो आज गलत कर रहा है उसका भविष्य अंधकार में होगा। अच्छा, चलिए, अब ये एक होती है सिद्धांत की बातें, हमने अभी जो करी वो सिद्धांत की बातें, अब इसको व्यवहार में लेके व्यवहारिक। तो व्यवहार के अंदर आपको क्या लग रहा है आज की जनरेशन को देख के, आज के समाज को देख के, कौन कौन से पाप आपको मुखर तौर पे दिखते हैं जो लोग जानते हैं फिर भी कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। आहार विहार सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का समाज फैशन और व्यसन के नाम पर बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य करने लगा जो नहीं करना चाहिए। नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जिस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए वह कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कलयुग में हुई है, एक तो व्यवहार में झूठ बोलना आम बात हो गई है। लोगों को नशा करना फैशन बन गया है। जो है व्यभिचार, ये एक समाज में बड़ा तेजी से व्याप्त हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बहुत खोखला करती हैं। इन सब चीज़ों से बचने की बहुत आवश्यकता है कि जीवन हमारा इन सब से बचा रहे, सात्विक जीवन रहे। तो सोशल मीडिया की बात करें अगर, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया का जिस तरह एडिक्शन हो गया है वो नशे से भी बढ़ के हो गया है? बिल्कुल। मतलब आज के टाइम में एक छोटा बच्चा जिसने अभी होश संभाला भी नहीं है, वो भी फ़ोन के एडिक्शन में, छोटे छोटे बच्चे अब फ़ोन देखे जा रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आधुनिक ज़माने में इसको पाप की श्रेणी में लाना पड़ेगा? देखिए, कोई भी चीज़ का उपयोग अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, या किसी चीज़ को ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ बुरी है, ये अच्छी है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। मोबाइल हमारे लिए है, सोशल मीडिया हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं है। अति हर चीज़ की बुरी है। जब हम उस पर अति करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम उसको किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। हम उससे, कोई उससे सत्संग सुन रहा है,
कोई उससे भगवान के भजन सुन रहा है और कोई उसमें नाटक देख रहा है, कोई न्यूज देख रहा है। तो अब किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं, एक तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि हमें सोशल मीडिया में उतना ना जा करके और सोशल लाइफ भी जीना चाहिए। आज हमारी सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है, केवल हम सोशल मीडिया में तो हैं, पर सोशल लाइफ हमारी कैसी है उस पर भी विचार करें। हम सामाजिक रहें, हम लोगों से, परिवार से मिलकर रहें। आज कई बार ये होता है कि परिवार में एक दूसरे से संवाद भी समाप्त हो गए हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है, वो भी व्यक्ति मोबाइल में लगा देता है। तो पिता पुत्र की चर्चा नहीं हो पा रही है, पति पत्नी की बात नहीं हो पा रही है, तो भाई बहन की बात नहीं होती है। एक घर में रहने के बावजूद भी लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और वो सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। कारण से जो पारिवारिक मूल्य हैं उन समाप्त होते जा रहे हैं। उसके कारण परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, विवाद, और फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उपयोग करना अच्छी बात है, पर इन संसाधनों को आवश्यकता अनुसार ही इनका उपयोग किया जाए और कम से कम उपयोग करके हम अपने जीवन को जितना हो सके इनसे यदि थोड़ा दूर रखेंगे तो जीवन सुखी और शांत रहेगा। अच्छा, पाप की जब चर्चा होती है तो हमारे पुराणों में बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब इतना भयंकर सीन वर्णित है कि तेल के कढ़ाई में डाल देंगे, आग में जला देंगे, इतनी तरह के नरक होते हैं। तो खासकर गरुड़ पुराण के अंदर तो बहुत है, तो आदमी देख के डर जाए एक बार को। लेकिन क्या सच है, मतलब क्या वाकई में पाप की सज़ा इसी तरह मिलती है? देखिए, जो दक्षिण दिशा में नरकों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो तो है ही, उनको भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। पर यदि हम ये देखें कि हमारे जीवन में भी तो कई तरह के नरकों से सामना कई बार व्यक्ति को करना पड़ता है। तो वो नरक हैं, उनमें कैसी यातनाक कथा है और निश्चित सत्य है, हमारे पुराणों में तो है। लेकिन हमारे जीवन में भी आप हॉस्पिटलों में जाइए तो आपको लगेगा कि कितने तरह का नरक तो यहीं दिखाई दे रहा है। कई लोगों के जीवन को आप देखिए तो वो कितने अभाव में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, तो वो भी नरक ही है। तो यदि हमारे जीवन में पापों की अधिकता है तो मरने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन कलयुग में तो जीते जी सामने आ जाता है। कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लाइलाज हैं, ना तो दर्द ठीक होता है ना दवा मिलती है। तो कितने कितने तरह की बीमारियां, कितने कितने तरह की परेशानियां, समस्याएं। कई बार संतान ऐसी हो जाती है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन संतान ऐसी हो गई जिसके कारण व्यक्ति बहुत दुखी है। कई बार पत्नी ऐसी मिल गई कि उसके कारण व्यक्ति का जीवन बहुत दुखी हो गया। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में भी कई तरह के नरक आते हैं और नरक तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और अगर चलिए अभी हम उस लोक के नरक की बात नहीं करते, इसी लोक के नरक की बात करते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहला इंसान को वही दिखता है और उसी पे भरोसा होता है उसे। तो इस नरक आसपास फैले पड़े हैं, जो आपने जिस तरह के नरकों की बात करी है, कई बाहर हैं कई अंदर हैं। इंसान अपने आप में इतना, जिस आग की बात हो रही है वो अंदर ही आग इतनी जल रही है, जलन की आग है। सामने वाला तरक्की कर रहा है, इंसान परेशान है। तो ये क्या पाप है कि नहीं है, और इस पाप की सजा कैसे मिलती है फिर? श्रीमद् भागवत के स्वारंभ में कहा है, निर्मत्सरा नाम सताम। मत्सर माने होता है ईर्ष्या, जलन। जब भी हम किसी दूसरे को देख करके, उसकी तरक्की को, उन्नति को देख करके और हमें जलन होने लगे, तकलीफ होने लगे, तो यह है दुष्टता का लक्षण, यह है असाधुता का लक्षण। साधु पुरुष का लक्षण यह है, सज्जन पुरुष का यह लक्षण है कि दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो और दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो। संतों का यही काम है कि संत जब समाज पीड़ित देखते हैं तो वह करुणा से भर जाते हैं और उसकी पीड़ा में सम्मिलित होकर के उसकी पीड़ा को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो यदि हमारे मन में दूसरे की पीड़ा को देखकर पीड़ा होती है तो हम संत के श्रेणी में आते हैं, और यदि हम दूसरे के उत्कर्ष को, उन्नति को देख करके तकलीफ अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित मानिए हम असाधु हैं। हम चाहे जितने भक्त बने पर हमारे जीवन में साधुता नहीं है। तो क्या ईर्ष्या करने वालों को भी सजा देते हैं भगवान? बिल्कुल देते हैं। देखिए, ईर्ष्या करने वालों को तो भगवान सजा नहीं देंगे, पर यह है कि ईर्ष्या करने वाला अपने जीवन में बहुत प्रगति नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। वो दूसरे को देखकर जलता रहेगा तो वो ना तो भजन का अधिकारी है, ना भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, और ना भौतिक जीवन में उन्नति ज़्यादा कर पाता है। वो दूसरे को देखकर ही परेशान रहेगा। इसलिए अच्छा है कि दूसरों के देख करके परेशान ना हो, अपनी लाइन बढ़ाने में लगे, दूसरों की लाइन छोटी करने में समय बर्बाद ना करें। अच्छा, ये इसी को थोड़ा आज के ज़माने में लेके जाते हैं। जी जी। सबसे बड़ी जो ताकत है, सत्ता जो है, वो राजनीति के अंदर है जी। तो वहाँ पावर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या भी वहाँ नज़र आती है। जो आप लाइन बड़ी करने की बात की, लाइन बड़ी करने में पड़ता ही नहीं है, वो तो दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं। जब तक दूसरा नीचे नहीं आएगा खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। लोगों की मानसिकता इस तरह की बिल्कुल बन गई है, और राजनीति में तो जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे को खींचतान चलती रहती है।
वो ठीक है, प्रतिस्पर्धा उनकी अपनी अपनी है और सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने अपने ढंग से लोग कार्य करते हैं। लेकिन व्यक्ति को यदि मानसिक शांति चाहिए और वास्तव में वह स्थिर सुख चाहता है, तो उसको सही रास्ते पर चल करके ही उसको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे की लाइन छोटी करके हम करेंगे तो वो हमारी सफलता क्षणिक होगी, लेकिन यदि हम वास्तव में अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो वो हमारी सफलता दीर्घकालिक होगी। अच्छा, इसी के अंदर एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है, वो है हमने सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हमने बहुत सुना है श्राप का जी जी जी। कि श्राप लगते हैं, श्राप लगते हैं। उस समय चलिए पवित्रता थी, ठीक है ना, तो आज क्या लोग उतने पवित्र हैं और क्या कलयुग पे श्राप लगता है किसी का? बिल्कुल लगता है। देखिए ऐसा है, जब आप किसी को दुखी करते हैं और कोई व्यक्ति को आपने बहुत सता दिया, दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, तो उसकी अंतरात्मा से जो एक तकलीफ निकलती है, हाय निकलती है, उसको बद्दुआ कहिए, श्राप कहिए, तो जब उसकी पीड़ा निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो अनिष्ट जरूर करेगी। तो जैसे पहले श्राप दी जाती थी वो एक अलग विषय है, वैसी श्राप आज के समय फलीभूत नहीं होती, क्योंकि श्राप देने वाले में ना उतना तप रहा, ना उतना तेज रहा और ना उतना उसके अंदर पावर है कि वो श्राप दे सके। लेकिन यदि आप किसी को सता रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, तो उसकी अंतरात्मा से जो पीड़ा निकलेगी वो निश्चित ही आपका दुर्भाग्य बन के सामने आएगी। तो ये हमने कई बार देखा भी है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़ी संपत्ति वाले कंगाल हो जाते हैं। बिल्कुल। कई तो पैसे लेके भाग जाते हैं और फिर विदेश में आके मौज कर रहे होते हैं, उनको हाई नहीं लगती? जरूर लगी है। हो सकता है कि उनकी आगे का वंश रुक जाए, हो सकता है उनके बच्चे ऐसे हो जाएं कि उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा में डाल दें। हमें लग रहा है कि वो सुखी हैं, हमें लग रहा है कि वो इतना लेकर के चले गए, अब उनका जीवन बहुत अच्छा है, उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन वास्तव में उनके पास आप थोड़ी देर बैठ के देखें तो आपको पता चलेगा कि उनका जीवन हमसे बुरा है, हम उनसे लाख गुना अच्छे हैं। जो लोग दूसरों को पीड़ा देकर, तकलीफ दे करके, छल कर, लूट कर चले जाते हैं, उनको निश्चित ही उन लोगों की बद्दुआ, उनकी वो तो लगे, हाय तो लगेगी और उनको उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो ये अवश्य भोग वाला हम मानते हैं कि जो कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा, उसका भोग तो करना पड़ेगा, तो ऐसे ही एक शब्द आता है कि बुरी नज़र लग जाती है। तो क्या वाकई में अगर हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें मिल रहा है, लेकिन किसी की बुरी नज़र ऐसे में कैसे लग जाएगी? बिल्कुल, ये भी है। कभी कभी हम कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे उस उत्कर्ष को देखकर, अच्छाई को देख करके कभी कभी किसी व्यक्ति की ऐसी नज़र लगती है जिससे कि वो कार्य रुकावट हो जाती है, परेशानियां हो जाती हैं। तो ये जो एक कहा अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या के भाव से कई बार जब कोई देखता है तो निश्चित ही हमारा कार्य उससे प्रभावित होता है। उससे बचने के भी उपाय हैं कि हम लोग कुछ इस तरह के प्रयोग करके रखें, जैसे नारायण कवच धारण करके रखें, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनको धारण करने से दूसरे की बुरी नज़र हमारे काम पर, हमारे शरीर पर या हमारे व्यापार आदि पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। नहीं, वो आप बता ही दीजिए कौन कौन से हैं, क्योंकि एक आध तो हमने भी देखा है कि वो शख्स अगर कुछ मुंह से बोल दे जी तो उसका ऐसा रिएक्शन होता है। अब मुझे मालूम नहीं है कि भाई पिछले जन्म के उसके क्या हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल दे किसी के बारे में तो वो उसका तो बेड़ा गर्क तय है। तो ये अगर उसने किसी की तारीफ कर दी वो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो भाई कुछ तरीके तो हमें भी बता दीजिए ऐसे। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र का यदि कोई नित्य पाठ करे या नित्य पाठ नहीं कर सकता तो राम रक्षा कवच जो है उसको, राम रक्षा स्तोत्र को नवरात्र में सिद्ध करके और उसको ताबीज की तरह से कोई धारण कर ले तो उसकी रक्षा राम रक्षा स्तोत्र करता है। देवी उपासकों के लिए देव्या कवच है, उस देव्या कवच को यदि नवरात्र में सिद्ध करके और धारण कर लिया जाए तो आपको इस प्रकार किसी की नज़र वगैरह नहीं लगेगी, या किसी प्रकार कोई अनिष्ट करता है, कोई प्रकृत जो होते हैं जो टोना टोटका जैसा कोई करता है तो उसका भी प्रभाव नहीं होगा। तीसरा, श्रीमद् भागवत में नारायण कवच एक आता है, तो नारायण कवच को सिद्ध करके उसको यदि धारण कर लिया जाए तो कोई भूत प्रेत, टोना टोटका, नजर आदि के सारे दोषों से वो बचाने वाला है। तो ऐसे अनेक मंत्र भी हैं कि उन मंत्रों को उन नक्षत्रों में, मुहूर्तों में, अलग अलग उनके नक्षत्र मुहूर्त है, यदि उनमें सिद्ध करके धारण कर लिया जाए तो निश्चित ये बुरी शक्तियों से, बुरी नज़र से इनसे बचा जा सकता है। चलिए, इसी से जुड़ा एक सवाल। नॉर्मली हम लोगों को लगता है, सबकी आस्था हमारी है हनुमान चालीसा में भी, और माना जाता है कि हनुमान चालीसा बहुत तरह की चीज़ों में बचा लेती हैं, तो क्या बुरी नज़र से भी बचाती हैं? देखिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का मतलब है कि फिर उसको सांसारिक बाधाएं
प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित ही है कि हनुमान चालीसा भूत प्रेत की बाधा से बचाता है, और यदि उसको ठीक से कोई आश्रय ले तो वो ये नज़र, टोना, टोटका इनसे भी बचाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा एक सिद्ध प्रयोग है। तो हनुमान चालीसा के प्रभाव से व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं से बच सकता है। यदि एक पाठ भी प्रतिदिन कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम ले लेता है तो वो अनेक प्रकार की बाधाओं से बच जाएगा। ये गोस्वामी जी ने शंकर जी को साक्षी बनाकर कहा है, हो सिद्ध साखी गौरी सा, शिव जी को साक्षी बनाकर कहा है कि हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है। चलिए, इसमें जैसे एक कॉमन जिज्ञासा रहती है सबकी कि क्या बुरी नज़र लगी है, पता कैसे चले, या कोई टोनो टोटका हुआ है, पता कैसे चले? बनते बनते काम बिगड़ जाना। कई बार हमें लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अचानक कहीं जीवन में ऐसा कुछ हो जाना, काम लग रहा है होने वाला है, अचानक रुक जाना। या शरीर के लक्षणों से यदि हम पता करें तो कई बार आँखों में देखने से भी पता चलता है कि इस व्यक्ति पर कोई प्रभाव है। उसकी आँखों में एक नशीलापन सा दिखेगा, आँखें चढ़ी हुई दिखेंगी, तो उससे प्रभाव पता चलेगा कि इसको किसी की नज़र लगी हुई है। आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो ये उसके लक्षण हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की आंखें भी हमेशा चढ़ी हुई लगती थी। एक सहज होता है, भगवान शंकर की तरह कई लोगों का होता है, तो एक स्वाभाविक है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल है उससे हट करके वो एक अलग लक्षण दिख जाएगा, वो लोग जानकार जो होते हैं वो पहचान जाएंगे कि इसमें ये समस्या लग रही है। ठीक है, ये एक ऐसी जिज्ञासा वाली बात है, क्योंकि देखिए होता क्या है, आम समाज में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, बुरी नज़र, इनको लेके बहुत कौतूहल है, उत्सुकता है, और कोई सही तरह के जवाब उनको आमतौर पे मिल नहीं पाते, तो इसलिए वो और ज़्यादा जिज्ञासा बनी रहती है। तो इसी तरह एक सवाल रहता है कि क्या तंत्र मंत्र का जो चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं? देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो या यंत्र हो, सबका अपना अपना प्रभाव है और सबका अपना अपना दायरा है। तंत्र भी अपना काम करता है, मंत्र भी अपना काम करता है और यंत्र भी अपना काम करता है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीनों ही चीज़ें सात्विक भी हैं, राजस भी है और तामस भी हैं। तीनों ही चीज़ें। अच्छा। मंत्र भी तामसी मंत्र भी हैं जो अघोरी लोग उपयोग करते हैं, या कुछ मारण, उच्चाटन आदि में उपयोग किए जाते हैं, वो भी मंत्र हैं, तो वो तमोगुणी सिद्धि में आ जाते हैं। कुछ धन संपत्ति पाने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वो राजसी में आ जाते हैं, और भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है वो सात्विक में आ जाते हैं। अच्छा। तो इसी तरह तंत्र भी हैं और इसी तरह मंत्र भी हैं और यंत्र भी हैं, जैसे निवारण यंत्र है, श्री राम यंत्र है। तो ऐसे जो यंत्र हैं वो भी सात्विक भी हैं और कुछ तमोगुणी साधना वाले भी हैं। तो कौन किसका किस तरह से प्रयोग कर रहा है, प्रभाव सबका है, लेकिन सबका अपना दायरा है। जो चीज़ें निकृष्ट हैं तो उतना कम होगा, और जो सात्विक चीज़ें हैं, भगवान के कोई मंत्र है, भगवान से संबंधित कोई यंत्र है, तो उसका प्रभाव अधिक होगा। अब कोई भूत प्रेत है, कोई ऐसी शक्ति का कोई मंत्र तंत्र है, तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन प्रभाव तो होता है। आपके पास क्या कभी कोई ऐसे लोग आए हैं जो इस तरह की बाधाओं से पीड़ित हैं, जो इनसे परेशान हुए हों? बहुत बार लोग आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खोजता है, और कथावाचकों से, गुरुजनों से, संतों से लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पीड़ा का कुछ समाधान मिलेगा, तो लोग आते हैं। और कई बार देखा है कि लोगों के जीवन में कितनी समस्याएं हैं। कई बार तो ये देखा है कई लोग भ्रम में पड़ करके बहुत परेशान हैं। सच्चे में भी कुछ लोगों पर प्रयोग किया गया है तो उस वजह से परेशान है, कुछ लोग भ्रम के कारण परेशान हैं, तो यथाशक्ति जैसी गुरु कृपा से होता है उनका समाधान किया जाता है। लेकिन इसमें यह भी तो है कि मेरे अपने एग्जाम्पल, जो मेरे अपने लाइफ के वो हैं, उसमें मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो, जैसे मान लीजिए फर्जी तांत्रिक हैं, वो इसको ये बना बना के लोगों को लूट रहे हैं। तो आम इंसान ये फ़र्क कैसे पता लगे कि भाई ये सच्चा साधक है, इसके पास जाके डायरेक्शन मिल सकता है, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु, या ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है, ये कैसे पता करे इंसान? चमक धमक भरी दुनिया में ये पता लगाना आज के समय बड़ा मुश्किल हो गया है कि असली क्या है और नकली क्या है, चाहे वो बाजार की वस्तु हो या इस तरह की जो आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के लोग हों। आज नकली हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब इसमें भी अनेक ऐसे लोग हैं जो केवल लोगों को छलने के लिए, ठगने के लिए बैठे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि परेशान व्यक्ति तो समाधान ढूंढता है। सही बात है। ये पहचान करना बहुत मुश्किल है कि असली कौन है और नकली कौन है। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रचारित करके और
बहुत ज़्यादा धन की कामना कर रहा है, कुछ आपसे डिमांड कर रहा है, आपके लिए कुछ इस तरह के, तो समझ सकते हैं आपके कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ है। या सीधा सा कहें तो अपने स्वार्थ के कारण जो कर रहा है उसमें उसका स्वार्थ निहित दिख रहा है, तो पता चलेगा कि ये व्यक्ति नकली है। और निस्वार्थ सेवा के लिए यदि कोई करता है तो वो, क्योंकि असली व्यक्ति ज़्यादा स्वार्थ नहीं रख सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमारे सनातन के अंदर तो पूरी परंपरा है, सिर्फ देने की परंपरा है। जी। बदले में मतलब जो दिया उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना, ऐसी परंपरा रही है। जी। लेकिन अब वही होता है कि वक्त बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए अब थोड़े से ऐसे टॉपिक्स पे आते हैं, इस पे वापस आएंगे एक बार। कि एक अभी एक ऐसी चर्चा चल पड़ी है, यूजीसी नियम जो आए हैं, और वो यूजीसी नियम को लेके पूरा देश आंदोलन हो रहा है कि उसके अंदर जो नियम बनाए गए हैं वो जातिगत सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं कि भाई जिस पे अत्याचार हो उसको रोका जाए। लेकिन उसमें ऐसे प्रावधान भी जोड़ दिए गए हैं जिनसे वो बड़े एक तरफा हो गए हैं कि एक पे अत्याचार होगा तो सुनेंगे, दूसरे पे होगा तो नहीं सुनेंगे। और उनके नियम जो हैं वो कुछ इस तरह के हो गए हैं कि अगर एक दूसरी पार्टी जो इनको सवर्ण कह दे रहे हैं या जनरल कैटेगरी कह दे रहे हैं, उनकी बात होगी तो उनकी कोई सुनी भी नहीं जाएगी। तो इस तरह के जो नियम चल रहे हैं इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस समय देश समरसता की ओर बढ़ रहा है, सामाजिक एकता की ओर बढ़ रहा है, और जहाँ ये आवाज़ उठाई जा रही है कि भेदभाव की करो विदाई, तो जब हम लोग समरसता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह के कानून लाना कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करने वाली स्थिति को पैदा करेगा। सबकी सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य है, सुनिश्चित होना चाहिए, लेकिन इसमें जो कुछ विसंगतियां हैं उनको दूर करके कानून बनाए तो कोई आपत्ति नहीं है। कानून बनना अच्छी बात है, सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ, जैसा कि आपने कहा, ऐसी भी चीज़ें हैं जो सवर्ण के लिए परेशान करने वाली हैं, कुछ लोग जिससे आपत्ति जता रहे हैं। इसमें हम कहना चाहेंगे कि यदि थोड़े से बदलाव हो जाए तो नियम लागू कर दिया जाए, कोई बात नहीं है। बदलाव ये हो जाना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि यदि आरोप निराधार निकला, पहले उसकी जांच हो कि यदि व्यक्ति ने सचमुच किसी को जाति सूचक शब्द कहा है या अपमानित किया है और वह आरोप सिद्ध होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी बात यह है कि झूठा आरोप लगाने वाले पर या झूठे शिकायतकर्ता पर, उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर भी कोई ना कोई दंडात्मक क्रिया होनी चाहिए, तो वो कोई प्रावधान नहीं है। अब किसी ने झूठा ही कह दिया और दूसरे का तो जीवन बर्बाद हो गया, बाद में पता चला कि वो तो सब ऐसे ही था। तीसरी बात यह है कि इसके लिए पता कैसे चले, तो जो जांच कमेटी बने उस जांच कमेटी में कुछ सवर्ण लोगों को भी लिया जाए ताकि निष्पक्षता से जांच हो और निष्पक्षता से ये पता चले कि क्या किसी के साथ भेदभाव हुआ है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और यदि हुआ है तो जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको समानता का अधिकार है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और जब लोकतांत्रिकता की बात है, समानता की बात है, तो फिर हम ऐसे कानून ला करके किसी के हितों की रक्षा कर रहे हैं या और ज़्यादा बड़ी गहरी खाई दोनों के बीच में पैदा कर रहे हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। इसी लाइन पे आते हैं कि एक तरफ तो जो नारे लगते हैं कटोगे तो बटोगे टाइप के, जी जी जी, तो एक तो वो नारे लग रहे हैं कि भैया बटना नहीं, इकट्ठा रहना है, ठीक है। और उसके बाद में जाति के अंदर ये तो जाति व्यवस्था को मजबूत करेगा जी। जाति व्यवस्था को जो तोड़ने के जो इच्छा है हम सबकी कि भाई जाति व्यवस्था टूटे, मतलब जो निचले तबके हैं वो ऊपर आए, उनकी तरक्की हो, विकास हो। लेकिन ये तो जाति व्यवस्था अब वहाँ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इसी नाम से पहचाना जाएगा। दोस्त तो 50 तरह के मजाक करते हैं। यही तो विडंबना है कि जब हम लोग जातियों को पूरी तरह समाप्त करने की स्थिति में हैं और आज हम लोग 21वीं सदी में ये विचार कर रहे हैं कि जात पात पूरी तरह समाप्त होकर के हम सब एकता के साथ रहें। आपसे किसी मंदिर में जाति पूछी जाती है, किसी धर्म स्थल में, कुंभ में, गंगा स्नान में, कहीं जाति नहीं, भंडारा हो रहा हो, जाति नहीं पूछी जाती। तो फिर हम इस लोकतांत्रिक देश में ऐसे जातिगत कानून बना करके क्यों लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि उन लोगों में और ऐसी द्वेष भावना पैदा हो जाए कि जानबूझकर एक दूसरे से इस तरह की बात करें या कानून में उसको ला करके उसको सजा दिलाएं। तो ये कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देगा, इससे लोगों में आपसी द्वेष बढ़ेगा, बैर बढ़ेगा, कई लोगों का इसमें कैरियर खत्म हो जाएगा, कई तरह की समस्याएं इसमें आएंगी। तो यदि हम चाहते हैं कि सब समाज एक हो करके और सामाजिक एकता बने, क्योंकि आज आवश्यकता है हम सबको एकजुट हो जाने की। आज जो स्थितियां हमारे साथ हैं, चाहे वो कश्मीर को देखें, बांग्लादेश को देखें या पूर्वोत्तरी राज्यों को देखें, तो हमारी जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए आज हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। लेकिन हम एकजुट होने की बजाय आपस में ही बंटते रहे, लड़ते रहे,
तो निश्चित तौर पर जो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात आ जाएगी। इसलिए हमें इस तरह के कानून ना ला करके ऐसे कानून लाना चाहिए जिससे कि हम सब एकता के सूत्र में बंध जाएं और सब एक होकर के एक मजबूत डोरी से बंध करके सब लोग आगे बढ़ें। अच्छा, इसी के अंदर लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जब हम शास्त्र सम्मत जीवन की बात करते हैं तो उसमें तो वर्ण भी आते हैं, तो जब वर्ण आते हैं तो जाति भी आती है जी। तो क्या ये मतलब संविधान और जो वर्ण व्यवस्था है क्या अपोजिट जाती है कि नहीं जाती है? देखिए, वर्ण व्यवस्था एक अलग बात है। एक होती है व्यवस्था और एक होता है भेद। व्यवस्था बना के रखने की चीज है और जो भेदभाव है ये मिटाने की चीज है। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था आदि काल से रही है, सनातन समय से रही है और वर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पे होना चाहिए। उसका ना तो कोई विरोध है और ना उसके कारण कोई परेशानी है, क्योंकि चारों वर्ण एक ही व्यक्ति के 4 अंग कहे गए हैं। तो जब तक एक अंग नहीं होगा तब तक शरीर पूर्ण कहाँ से है? तो चारों वर्ण एक व्यक्ति का पूरा अंग ही तो है, तो अलग तो हुआ नहीं कोई, सब एक ही अंग है। अब उसमें कोई भेदभाव जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो भेदभाव ऊंच नीच है ये बीच में मुगलों के काल में बनाया गया, फिर राजनीतिक दलों ने अपने अपने ढंग से जातियों को बनाया गया। अब जाति तो उस तरह से बनी है जैसे कोई कोई कार्य करने लगा उसको उस जाति से संबोधित करने लगे, लेकिन वर्ण तो 4 ही हैं। आज हमारे यहाँ कितनी जातियाँ हैं? तो जातियाँ तो कर्मों के आधार पर बट गई कि इसने सोने का काम किया तो सुनार है, लकड़ी का काम किया तो बढ़ई है, तांबे का काम किया ताम्रकार है, तो ये तो कर्म से बन गई। लेकिन वास्तव में 4 वर्ण हैं, वर्ण बने रहना चाहिए। बेटी व्यवहार जो है वो अपने वर्ण के अनुसार हो और बाकी सारे व्यवहार सबके साथ समरसता के साथ होना चाहिए। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। इसी तरह एक नई चीज़ और जो अभी विवाद जो चल रहा है वो शंकराचार्य जी का जो विवाद चल रहा है माघ मेले का। तो मैंने आपका वक्तव्य भी सुना उसके ऊपर। तो क्या ये पूरा विवाद होना मतलब पूरा लग रहा है कि क्या है ये? क्या आपको स्क्रिप्टेड लगता है कि जानबूझ के हुआ है या गलती से हो गया किसी की? देखिए, एक तो इस समय एक स्थिति बन रही है कि शंकराचार्य जी के विवाद का जो दिशा है वो मुझे लगता है दिशाहीन लोग हो गए हैं, उसमें कुछ गलत तरीके से बात हो रही है। इस समय चर्चा ये हो रही है कि वो असली हैं कि नकली हैं, जबकि विषय शंकराचार्य जी के असली और नकली होने का नहीं था। विषय था माघ मेले में मौनी अमावस्या जैसे पर्व पर संगम के तट पर बटक ब्राह्मणों को शिखा पकड़कर खींचने का या उनको अपमानित करने का। तो जो भी कार्य हुआ उसमें गलती किसकी है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ हमें लगता है कि इसमें शंकराचार्य जी का भी दुराग्रह रहा कि वो हम पालकी में ही जाएंगे, जैसे बाकी शंकराचार्य जी लोगों ने भी स्नान किया तो बाकी किसी के साथ समस्या नहीं हुई। तो एक विचारणीय तथ्य ये भी है, हम पूरी तरह शंकराचार्य भगवान के साथ हैं और पूरी तरह उनके समर्थन में हैं, लेकिन विचार का एक विषय है कि हर बार यही समस्या क्यों है और किसी को स्नान में समस्या नहीं हुई और किसी को और किसी व्यवस्था को लेकर परेशानी नहीं हुई, तो एक व्यक्ति विशेष को ही क्यों हर बार समस्या होती है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए इस तरह की बात होती हो, तो एक खैर जांच का विषय है। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा किया गया, बटुक ब्राह्मणों को पकड़ के खींचना, मारपीट करना, उनके साथ ये जो सब किया गया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हमें लगता है योगी जी भी इससे बहुत दुखी होंगे कि इस तरह की घटना घटी है और खास करके उस राज्य में घटी है जो योगी जी जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लगे हैं और हिंदूवादी जो नेता हैं उनके जो स्वयं एक योगी हैं उनके राज्य में ये घटना हुई है। तो ये बहुत समय तक याद रखी जाएगी और ये काला धब्बा है। योगी जी तो कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, योगी जी आहत हैं क्योंकि योगी जी ने विगत वर्ष जो कुंभ का मेला था उसको दिव्य भव्य डिजिटल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। योगी जी ने इतना प्रयास किया और इतना अच्छा हुआ कि शायद जीवन में किसी ने इतना अच्छा कुंभ, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और इतना दिव्य और भव्य कुंभ देखा हो। ऐसा कुंभ हुआ। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में आज जो सुशासन है आप देख सकेंगे कि गुंडे मवाली ये वो सब शांत हैं और शांतिपूर्ण व्यवहार सब जगह हो रहा है, शांतिपूर्ण वातावरण है। तो जिन्होंने इतना कुछ कर दिया, यदि उनके लिए अनर्गल बातें कही जाएं, हम एक निवेदन और करना चाहेंगे कि शंकराचार्य जी को भी अपनी वाणी के ऊपर संयम रखते हुए मर्यादित बात, यदि आप विरोध जताना चाहते हैं तो बिल्कुल विरोध जताएं। और संतों का काम है कि यदि राजा कोई त्रुटि करे
तो समय समय पर उसको संकेत करें या उसको दंडित भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों से अभद्र भाषा का प्रयोग करके और गलत तरीके से बोलना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, अशोभनीय लगता है। तो जैसा आपकी बातों से भी लग रहा है और जो कंट्रोवर्सी चल भी रही है कि भाई शंकराचार्य पे सवाल हैं, तभी प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया कि भाई आपको किसने बनाया। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हिंदू समाज में हम समरसता की बात करते हैं और हिंदू समाज अपने शंकराचार्य चुनने पे भी एक मत नहीं बना पाता है? देखिए, शंकराचार्य चुनने का अधिकार किनको है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ना तो इसको संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी शंकराचार्य नियुक्त नहीं कर सकते। सही बात है। ये तो जो परंपरागत तौर पे, अब इतना विवाद इस स्थिति में है कि हमारा समाज एक जगह इकट्ठा ना होकर के उनको नहीं स्वीकार कर पा रहा है। वैसे होना तो ये चाहिए कि कोई किस प्रकार से पहुंचा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद को हमें सम्मान देना है। कोई मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा है या प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है तो वो कैसे वहां तक पहुंचा ये एक अलग विषय है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं तो उसी तरह उनका रिस्पेक्ट की जाएगी कि वो वर्तमान में तो प्रधानमंत्री हैं। तो शंकराचार्य कैसे बने ये एक अलग विषय है, लेकिन यदि वो शंकराचार्य की गादी पर बैठे हैं तो सकल हिंदू समाज को उनका उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए। और शंकराचार्य हमारे जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट हैं, तो हम सबको उनके प्रति पूरे आदर पूरा सम्मान होना चाहिए और हमारा निश्चित तौर पे। लेकिन अब तो दो हिस्से बढ़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष विपक्ष के शंकराचार्य अलग हो गए, सत्ता पक्ष के शंकराचार्य अलग हो गए। अब ये बड़ा जटिल सा प्रश्न है, क्योंकि महापुरुषों को भी इन विवादों से बचते हुए किसी एक राजनीतिक दल को सपोर्ट ना करके और सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। भाई हम ना तो किसी कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना समाजवादी के हैं, हम सनातन के हैं। जो सनातन के लिए कार्य करेगा, सनातन की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, सर्वोपरि है राष्ट्र हित। जो राष्ट्र के हित में काम कर रहा है जो, तो हम उसके साथ हैं। तो हमें यह दुराग्रह छोड़ करके कि कौन किस पार्टी का है, बल्कि हमें राष्ट्र हित में कौन कार्य कर रहा है इस पर विचार करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी का पद तो बहुत ऊंचा है, वो जब चाहे कि मुख्यमंत्री क्यों, वो तो प्रधानमंत्री को भी समय आने पर डांट सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही राज सत्ता से धर्म सत्ता ऊपर रही है। पर उसको समझाने और कहने का एक तरीका हो सकता है। तो हमें लगता है शायद शंकराचार्य जी का जो तरीका है वो कुछ गलत हो गया। यदि वो उस दूसरे तरीके से समझाएं और कहें कि इस व्यवस्था को ऐसे लागू किया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी से जुड़ा सवाल यहाँ पे, ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनी जी, फिर अब उन्हें किन्नर अखाड़े ने निकाल दिया जी। तो पहले तो यही सवाल कि मतलब एक अभिनेत्री, चलिए अगर आध्यात्मिक प्रगति करके कोई बनता है तो समझ में आती है बात में। अब जब वो बनी वहाँ पर, उसके बाद में अब उनको निकाला गया। अब क्यों निकाला गया? क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य जी की जो ये चीज़ थी, ये जो हुआ है इसका विरोध किया है ठीक, इस पे उन्हें निकाल दिया गया। तो ये चल क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है पूरा। इस समय हमारा समाज, हमारा धर्म एक बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक नृत्यांगना को या एक अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाया जाना ये कितना शास्त्र सम्मत है, हमारी समझ से परे है। फिर बना देने के बाद जब अनाधिकृत लोग इस प्रकार के पदों पर आएंगे तो वो निश्चित ही अनाधिकृत चेष्टा करेंगे। जैसा कि उन्होंने वक्तव्य दिया तो वो वक्तव्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उनके जो शब्द रहे वो हमने कहीं सुने हैं, तो उनके जो शब्द शंकराचार्य जी को लेकर के रहे या जो भी इस प्रकरण को लेकर रहे वो गरिमामय नहीं रहे। तो जब अनाधिकृत या गलत लोगों को, अयोग्य लोगों को इस प्रकार से बनाया जाएगा तो वो कहीं भी कुछ भी बोलेंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ऐसे पदों पर जो व्यक्ति योग्य है उन्हीं को पहुंचाया जाए। तो ऐसा हो कैसे जाता है, चाहे ममता कुलकर्णी हो चाहे राधे माँ हो, ये वहाँ इतने ऐसे पदों तो पहुंच जाती हैं? बड़ी विडम्बना है कि लोग आजकल ये देखते हैं कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, लोग ये देखते हैं कि इनके कितने चेले हैं, कितने बंगले हैं, कितने आश्रम हैं। लोग गुरु भी बनाने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारे गुरुजी के फॉलोअर कितने हैं। आजकल लोग पहले ये देखना चाहते हैं आश्रम कितने हैं, उनके पीछे कितनी गाड़ियों का काफिला चलता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। फॉलोअर्स बटोरना या संपत्ति बटोरना या शिष्यों की संख्या बढ़ा लेना ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। पहले ये देखा जाता था कि कौन कितना तपस्वी है,
कितना त्यागी है, कितना संयमी है, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, उनको ज़्यादा आदर दिया जाता था। जो जितना त्यागी होगा उसका उतना आदर होगा। आज जिसके पास जितना वैभव है उतना आदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज गलत दिशा में तो जा ही रहा है। इसमें बड़ा मज़ेदार चीज़ और है, जी, मैं ऐसे बाबाओं को भी जान रहा हूँ जिनका जब फ़ोन खोलो तो उनकी रील पे कॉमेडी रील्स बनी हुई नज़र आती हैं। अब उनकी शिक्षाएं जो हैं वो शिक्षाओं पे जोर ही नहीं है, वो सारा जोर तो पूरा का पूरा उन कॉमेडी रील्स पे है, और पूरा का पूरा समाज उन्हीं के भाषणों में से निकाल के या उनके पास जो सवाल आए हैं उन्हीं में से निकाल के कॉमेडी रील बना के चला रहा है। तो ये कौन सी दिशा है हमारी? इसके भी दो पहलू हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यदि वो युवाओं को, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि जिससे उनका भी मनोरंजन हो जाए। हर आदमी आजकल तनाव में है, आजकल हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, और वो यदि किसी अच्छी जगह जाकर के कुछ हास्य विनोद के साथ कुछ अच्छी बातें सीख कर आ जाता है तो हमें लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। पर कोई ऐसी बात वहाँ ना हो जो शास्त्र विरुद्ध है, या ऐसी बात ना हो जिससे शास्त्र या संतों का मजाक बने। इन बातों से तो बचना चाहिए, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई बार लोग ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, शास्त्र सम्मत बात करके और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि समाज किसी भी तरह हमारे संतों के पास, शास्त्रों के शरण में आए और धीरे धीरे वो समाज आगे बढ़े, धर्म को बढ़े। और आज हमारा युवा, नई पीढ़ी, हमारा यूथ धर्म को समझ रहा है और धर्म की ओर झुकाव है। इस पे अभी आता हूँ युवाओं के ऊपर, लेकिन मेरा एक से आपसे सवाल है कि मतलब आप तो कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा मनोरंजक हो जाए, लेकिन आप तो नहीं करते हैं, आप तो बहुत सदी हुई बात करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ भीड़ कम है। तो कुछ जोक्स वगैरह आप भी डाल दिया कीजिए। अपना अपना स्वभाव है, लोगों का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई चाह करके भी वो नहीं कर सकता जो लोग सहज में कर रहे हैं, तो ये अपना अपना तरीका है। पर यह है कि धर्म से जोड़ना महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है कि लोग गलत रास्ते से हटकर अच्छे रास्ते पर आ जाएं, लोग बुराई से हटकर अच्छाई की ओर आ जाएं, और लोग जो है आधुनिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर आ जाएं। यही हम सबका लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। चलिए, इसमें बड़ा मज़ेदार चीज़ है, आपने जो कहा कि आधुनिकता से हटकर आए, लेकिन अभी जो है आधुनिकता यानी लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहे हैं, लेटेस्ट म्यूजिक के ट्रेंड जो चल रहे हैं, वो भजन क्लबिंग एक आ गया है। भजन क्लबिंग हुआ कि सबसे अच्छे उपकरण होंगे, अच्छे म्यूजिक सेट होंगे, बड़े अच्छे माइक होंगे, गिटार होगा, और जेनजी के लोग जो हैं वो जुड़ते हैं, युवा पीढ़ी जुड़ती है, और वहाँ जुड़ने के बाद में वो मिलके भजन करते हैं। मतलब ये तो आधुनिकता को साथ लेके अपनी संस्कृति की तरफ लौटने की बात है। हमने पहले भी ये बात कही कि कोई भी साधन बुरा नहीं है, उसका उपयोग कैसा किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। यदि उन आधुनिक उपकरणों के साथ हम अपनी भक्ति को जोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई, जो नए पीढ़ी के लोग हैं और वो इस तरह से यदि हमारे धर्म से जुड़ रहे हैं, भजन से, कीर्तन से जुड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम तो इसकी बहुत बहुत सराहना करेंगे कि हमारी नई पीढ़ी वो चाहे उस क्लब के रूप में किसी भी तरह से म्यूजिक लेकर के भगवान नाम तो ले रहा है, कीर्तन तो कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम आपको देवें कि अभी जैसे न्यू ईयर निकला, तो न्यू ईयर में इस बार आप यदि आंकड़े देखेंगे तो ताजमहल में, गोवा में या पिकनिक स्पॉट पर भीड़ कम थी, और मथुरा वृंदावन में, वाराणसी में, अयोध्या में भीड़ ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं हमारा देश बदल रहा है और हमारे युवा जाग रहे हैं और सनातन की ओर झुक रहे हैं। तो इसमें आप क्या रोल, जो कथावाचक हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में आ गए हैं, अब से शायद 5 साल पहले इतने ट्रेंड में नहीं थे, तो लोग सुनते थे, ठीक है, वो पर्सनल होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए कथावाचक एकदम ट्रेंड में आ गए हैं सब तरफ। तो वो क्या आपको इसका भी रोल लगता है? कथावाचकों को तो आगे आना ही चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच रही है, इसलिए हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। पहले भी लोग थे, पर अब संख्या बढ़ी है और आवश्यकता भी है। देखिए, आज जो परिवर्तन समाज में दिख रहा है ये कहीं ना कहीं व्यासपीठ के कारण है। व्यासपीठ की गरिमा बनाए रख करके हम लोग यदि धर्म का प्रचार करें तो हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अधर्म से बचाकर धर्म में ला सकते हैं। एक और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि विधर्मियों ने सनातन को नष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। हमारी वेदशालाएं, पाठशालाएं, यज्ञशालाएं, गौशालाएं और अनुसंधान केंद्र आदि आदि जो हमारे धर्मशास्त्रों के थे उन सबको तो मिटा दिया, गुरुकुल नष्ट कर दिए। अब उनको सनातन को बचाने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है व्यासपीठ।
इसलिए अब सबकी नज़र बड़े तेजी से व्यासपीठ की ओर है और विधर्मी लोग नए नए नामों से, हिंदू नामों से आईडी बना करके हमारे धर्माचार्यों को, हमारे गुरुजनों को अपमानित करने के लिए, उनको जो है किसी भी तरह से नीचा दिखाने के लिए ऐसे कई रील्स बनाकर डाल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी बागेश्वर वाले महाराज जी को लेकर, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर, कभी इंद्रेश जी को लेकर, ताकि समाज उनका पीछा छोड़ दे, समाज उनकी बात ना सुने, समाज के प्रति और समाज में उनके प्रति गलत भावना आ जाए। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है। लोगों को इस षड्यंत्र से सावधान होना चाहिए, महापुरुषों की निंदा से बचना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम भी उन रील्स को शेयर करने में, कमेंट करने में कहीं ना कहीं भगवत अपराध और भक्त अपराध के भागी बन जाएं। इसलिए आप लोग इस प्रकार के अपराधों से बचिए, अपने महापुरुषों का आदर करिए और महापुरुषों के प्रति गलत भाव ना रखें, गलत टिप्पणियां ना करके सद्भाव रखें, क्योंकि आज हमारे धर्म की रक्षा के लिए यदि सर्वोपरि कोई कार्य कर रहा है तो वो है व्यासपीठ। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में आश्रम व्यवस्था का जिक्र आता है, और आश्रम से जुड़ा हुआ नाम याद है वृद्धाश्रम जी। जबकि हमारे वृद्धाश्रम का तो कोई जिक्र नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम का है। तो आपने वानप्रस्थ आश्रम यहाँ शुरू किया है, उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे का मकसद है वर्तमान काल में बुजुर्गों की हो रही उपेक्षा। आज कई लोग तो अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं पर उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो वो चाहते हुए भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। माँ बाप घर से अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं। तो ऐसे में जब माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं बुढ़ापे में, तो उनको अकेलापन बहुत अखरता है। तो हमें लगा कि वृद्धाश्रम बना करके इनकी सेवा का कार्य उचित नहीं है। तो शास्त्र के हिसाब से इन बुजुर्गों के लिए क्या होना चाहिए, इस पर विचार किया। तो विचार निकल करके आया कि हमारे शास्त्रों ने तो ये व्यवस्था बहुत पहले दे दी है, और एक तरह से देखा जाए तो आज बुजुर्गों की जो स्थिति बिगड़ रही है उसमें समाज दोषी कम है, बुजुर्ग ज़्यादा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने व्यवस्था दी है, आपकी आयु हो जाए तो आप चौथे पनई जाए नृप कानन, अपना घर परिवार का मोह छोड़ करके किसी एकांत में जाके भजन करिए। अब आप पड़े रहेंगे तो तिरस्कार सहना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, इसमें पहले पार्ट पे आते हैं कि ये जो हमारी वानप्रस्थ की व्यवस्था है क्या थी, क्या मतलब जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित, हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से मानव के जीवन को 4 हिस्सों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 वर्ष की पूर्णायु मानते हुए ऋषियों ने 25-25 वर्षों में 4 हिस्से किए हैं। तो पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, वो है विद्या अर्जन करने के लिए। फिर 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु जो है वो गृहस्थ आश्रम है, वो है धनार्जन करके अपने परिवार का पोषण करते हुए अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके योग्य बनाना। 50 वर्ष की आयु के बाद अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद व्यक्ति एकांत में जाकर के भजन करे, किसी वन में चला जाए, और वन में रह करके एक बड़ी विशेष बात है कि वानप्रस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों के लिए कहा गया है कि दोनों चले जाएं, तो दोनों जाकर के भजन करें। अब वन ऐसे रहे नहीं, या ऐसा हम लोगों का जीवन भी नहीं रहा कि हम वनों में जंगलों में रह के अपना जीवन बिता सकें। तो सबसे अच्छा धाम वृंदावन धाम, या सबसे अच्छा वन है श्रीधाम वृंदावन। तो वृंदावन में ये आश्रम, जिसमें हम लोगों की सुविधा के हिसाब से कुछ उपकरण भी जो आज के हिसाब से चाहिए वो लगा करके, और लोगों को एक भक्ति और भजन का माहौल हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जहाँ रह करके लोग खूब साधना करें, खूब भजन करें, कथा सुने और अपने लोक और परलोक दोनों को संभालें। ये मैं सवाल जानना चाह रहा था कि ये फर्क कैसे है वृद्धाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में, दोनों में फर्क क्या है? वृद्धाश्रम और वानप्रस्थ धाम में बुनियादी अंतर है कि मानव मूल्यों के क्षरण का परिणाम है वृद्धाश्रम, और ऋषियों की परंपरा का संपोषण है वानप्रस्थ धाम। दूसरी बात यह है कि जहाँ व्यक्ति परेशान होकर के, निराश होकर के और मजबूरी में जिसकी शरण ले और जीवन काटने के लिए रहे, वो है वृद्धाश्रम। और जहाँ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भगवत प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आ जाए, वह है वानप्रस्थ धाम। तीसरी बात यह है कि जहाँ व्यक्ति रह करके भोजन करते हुए केवल मरने की प्रतीक्षा करे, वो है वृद्धाश्रम। और जहाँ रह करके बचे हुए जीवन को आनंद के साथ भगवत भक्ति में व्यतीत करे, वो है वानप्रस्थ धाम। तो ये जो वानप्रस्थ धाम का है, क्या इसमें पूरे दिन का रूटीन सेट है? हाँ, हम लोगों ने इसको इस तरह से बनाया है कि जो यहाँ लोग रहें, सवेरे उनको प्रतिदिन योग कराया जाता है, फिर उनको ध्यान कराया जाता है, तो उससे उनका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहें। फिर उनको स्नान आदि के बाद में
थोड़ा पूजन आरती में सम्मिलित किया जाता है। मंदिर में जो पूजन होती है, आरती होती है, अभिषेक होता है, फिर यज्ञ कराया जाता है। अच्छा। और यज्ञ कराने के बाद उनका भोजन, प्रसाद, नाश्ता, चाय, वो सब व्यवस्था यहाँ रहती है। मध्याह्न भोजन रहता है। उसके बाद प्रतिदिन सत्संग होता है, कथा होती है, तो वो सत्संग सुने। शाम को संकीर्तन होता है। तो उनका जो पूरी दिनचर्या बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई है कि कुछ एक्टिविटी के साथ जो धार्मिक है हमारा वातावरण है उसमें उनकी व्यतीत हो, साथ में वो कुछ व्यावहारिक पक्ष भी उनका देखा गया है कि आपस में बैठकर वो बातचीत कर सकें, थोड़ा आपस में मिलकर टहल सकें, कुछ वो यात्राएं करें, तो समय समय पर उनको यात्राएं भी कराई जाती हैं। तो ऐसा पूरा एक धार्मिक माहौल और आध्यात्मिक माहौल बनाया गया है। तो जब आपने इस तरह का माहौल बनाया, बहुत सारे लोग आके रह रहे हैं, तो आपको कोई फर्क लगता है लोगों में, पहले में और बाद में जो आते हैं? बिल्कुल लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा जीवन तो अब आशाहीन हो चुका था, हम तो निराशा से भर गए थे, उत्साहहीन हो गए थे, हमें लगता था कि अब बकाया जीवन कैसे व्यतीत होगा, दोनों पति पत्नी में से एक चला जाएगा तो दूसरे का क्या होगा, बच्चे तो विदेश में रह रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा चिंता में, कुंठा में थे, उनका जीवन उत्साह और उमंग से भर गया। उनको जीने का एक नया लक्ष्य मिल गया, नया उद्देश्य मिल गया, एक आनंद में वो रह रहे हैं। तो उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद, उनके वो देख करके बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने प्रसन्न होकर के यहाँ रह रहे हैं और आनंदित रह रहे हैं। तो आपने तो शायद गौशाला भी खोली हुई है ना? जी। यहाँ पे? जी। देखिए, धर्म का मूल स्तंभ गाय है, तो हमारा उद्देश्य है कि गौ सेवा भी साथ में हो। तो गौ माता रहेंगी तो गाय का दूध दही आएगा, हमारे बुजुर्गों को मिलेगा, हमारे बुजुर्गों को भी गौ सेवा में कभी कभी हाथ बटाने में अच्छा लगेगा। तो पूरा इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो नित्य ब्राह्मण सेवा, नित्य संत सेवा, गौ सेवा, बुजुर्गों की सेवा, दीनहीन सेवा, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य सेवा है। और देखिए, हम कथाओं के माध्यम से परोपकार की बात तो करें, पर खुद परोपकार के लिए कुछ ना करें तो फिर हमारा कहना केवल एक मिथक रह जाएगी, एक बात बस रह जाएगी कि हम कह रहे हैं। दीपक की बात करने से अंधेरा दूर नहीं होगा, हमें भी दीप जलाना होगा। तो हम परोपकार की बात लोगों को समझाते हैं, पर अपने जीवन में क्या करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। तो हम खुद भी गौ सेवा करते हैं, लोगों को भी गौ सेवा की प्रेरणा देते हैं, और खुद भी दीनहीन की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, और भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, ये सब व्यवस्था के लिए हम लोग लगे रहते हैं। तो जहाँ से हमने बात शुरू की थी पाप और पुण्य, पाप पे तो हमने बहुत चर्चा की जी, जी, और अब पुण्य पे आ गए हैं। जी। तो यही पुण्य है कि जो दूसरों की सेवा की जाए और निस्वार्थ भाव से की जाए तो वो पुण्य इकट्ठा होता है। तो वो क्या अगले जन्म में भी जाता है? बिल्कुल जाता है। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो इसमें पाप और पुण्य दोनों ही हमारे कई कई जन्मों तक भी साथ चलते हैं, जो संचित के रूप में होते हैं, प्रारब्ध बन के सामने आते हैं। तो निश्चित ही कई जन्मों तक पाप पुण्य का जो हमारा हिसाब है वो चलता रहता है। तो व्यक्ति को पुण्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, पुण्य अर्जित करते रहना चाहिए, अधर्म से और पाप से बचना चाहिए। देखिए, आपने किसी को प्यासे को 1 गिलास पानी भी पिला दिया तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। किसी भूखे को आपने भोजन करा दिया, किसी अभावग्रस्त को आपने वस्त्र दे दिया, कुछ सहयोग दे दिया, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो छोटे छोटे पुण्य भी अपने जीवन में करते चले। जरूरी नहीं कि आप बड़ा यज्ञ करें तो पुण्य होगा, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कोई कार्य करें तो पुण्य होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। आप अपने सवेरे से लेकर शाम तक 2 पुण्य के काम विशेष अवश्य करें, और शाम को सोते समय ये विचार करें कि आज मैंने कौन कौन से पुण्य के कार्य किए और कौन कौन से पाप के कार्य किए। इस पर चिंतन जरूर करें और अगले दिन उससे भी ज़्यादा पुण्य के कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन तब मेरी अपनी जितनी इच्छा है जानने की, अगर कोई इंसान पुण्य का काम कर रहा है कि मुझे पुण्य कमाना और तब वो पुण्य करता है जी, तो क्या गिना जाता है वो? मतलब उसकी तो पीछे भावना आ गई ना कुछ वो करने की। नॉर्मली एक होता है कि आपने किसी को देखा, आपको बहुत करुणा मन में उत्पन्न हुई, आपने उसके लिए कुछ किया, तो वो उसकी खुशी भी है, उसका एक वो प्रसन्नता भी है। लेकिन जब आप ये कि मुझे पुण्य करना है, ये काम कर दो पुण्य हो जाएगा, तो वो काउंट होगा? देखिए, केवल पुण्य के पीछे नहीं भागना है, हमें सत्कर्म करना है। हम केवल इस उद्देश्य से करें कि हमें ये लाभ हो जाए, ये लाभ हो जाए, तो लाभ की दृष्टि से करने वाले कार्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो केवल हम इसलिए ना किसी को पानी पिलाएं कि हमें पुण्य मिल जाए, बल्कि हम इसलिए किसी को पानी पिलाएं कि वो प्यासा है, उसकी प्यास बुझ जाए, तो पुण्य तो अपने आप हो जाएगा। आप किसी बेसहारा को सहारा इसलिए ना दें कि मुझे पुण्य मिलेगा, बल्कि इसलिए दें कि ये मेरा कर्तव्य है और मेरे सहारा देने से इसका जीवन संवर जाएगा। तो आप उस भावना से करेंगे तो आपका पुण्य कई गुणित ज़्यादा हो जाएगा। और केवल आप इस भावना से करें कि मुझे इसका पुण्य मिल जाए,
तो ठीक नहीं है। तो लेकिन आजकल तो ये हो गया है कि सुबह सुबह चींटी को खिलाना है क्योंकि पुण्य मिलेगा, वो पूरा पूरा दिन सेट हो गया कि पूरे दिन में इतना पुण्य कमा लेना है। ठीक है, जितना कर सकते हैं अच्छा है, जिस भावना से कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर यह है कि हम बहुत ज़्यादा दिखावे की जीवन ना जिएं, हम वास्तविकता में जिएं। हम लोगों को दिखाने के लिए पुण्य ना करें। कई बार ये होता है कि किसी गरीब को कंबल दे रहे हैं, कंबल छोटा सा है, पतला सा है, हाथ लगाने वाले 10 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो इसलिए पुण्य ना करें। हम यथार्थ रूप में वो कार्य करें और वास्तविकता के साथ जिए। ये दिखावे का जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, ये आजकल बहुत हो गया है। तो सोशल मीडिया का जो पूरा चल पड़ा है, तो आज क्या चाय पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ ऐसे शेयर कर रहे हैं, तो वही लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं पीछे। बस यही विचार करना है कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। जितना अधिक हम इन चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं, उतना ही अशांत और उद्विग्न हो रहे हैं। तो जितना हमारा जीवन सुलझा हुआ रहेगा, हम अंदर से शांत रहेंगे, और बाहर से हम जितना इन चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, भाग दौड़ वाली चीज़ों में उलझेंगे, उतना अंदर से अशांत हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पास समृद्धि कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अंदर शांति कितनी है। तो समृद्धि की होड़ में ना लगे रहें, समृद्धि जुटाने के लिए होड़ ना करें कि उसके पास इतना है तो हम भी अपने कैपिटल बढ़ाने में लगे रहें, बल्कि शांति कितनी प्राप्त हो पाई है और हमारा जीवन कितना आनंदित हो पाया, इस पर ज़्यादा ध्यान दें और अपने जीवन को शांति और आनंद के साथ जिएं। भाग दौड़ के चक्कर में अपने जीवन की शांति को ना खोएं। चलिए, एक सिंपल सा सवाल अब कि पाप और पुण्य की, जो हमने जो एपिसोड की थीम थी हमारी, जी, तो पूरे दिन में बिना ये सोचे कि पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, ये ना बिना सोचे ऐसे क्या क्या काम अपने जीवन में शामिल करें जो पाप को हटाएं और जो पुण्य को बढ़ाएं, जो आम जीवन में इंसान हर रोज की उसमें जोड़ ले अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरह से बनाएं कि सहज ही हमारे जीवन में हमसे पुण्य हो जाएं। तो उसके लिए तो बस ये है कि हम सबसे पहले तो अपने आहार विहार पर विचार करें, सोने उठने पर ध्यान दें, अपने आप को पहले ठीक करें। जब हम स्वयं ठीक होंगे तो हमारे द्वारा जो कार्य हैं वो भी निश्चित तौर पे ठीक होंगे। तो आजकल लोगों का सोने उठने का ही समय बहुत गड़बड़ हो गया है। देर रात से तक जागते रहना, देर तक सोते रहना। सूर्य उदय के पहले उठ जाना भी पुण्य की बात है। सूर्य के उदय के पहले उठें, भूमि को प्रणाम करें, देवताओं को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, थोड़ा देवताओं का पूजन अर्चन करें। उसके बाद सबसे बड़ा पुण्य है कि अपने बड़ों का आदर करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। परिवार में जो लोग हैं उनके साथ बड़े सौहार्द, प्रेम और अच्छा व्यवहार करें। तो अपने आसपास से शुरुआत करिए। जो आपके घर के बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनका आदर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने परिवार के जो लोग हैं उनको प्रेम स्नेह दीजिए। छोटे बच्चे हैं उनको प्रेम दीजिए, उनको टाइम दीजिए। फिर आप जब भी ऑफिस में जाते हैं तो आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपको रास्ते में कोई मिलता है तो उसको जितना सहयोग हो सकता है करें। आपके जो कर्मचारी हैं, आपसे नीचे कोई काम करता है तो उनके लिए सहयोग की भावना बना के रखें। और कभी कोई हमारा सहकर्मी या हमारे नीचे काम करने वाला कोई कर्मचारी परेशान है तो उसके लिए कुछ सहायता किस तरह से की जा सकती है। जरूरी नहीं कि पैसे से सहायता, कभी हमारी मीठी बोली भी किसी के लिए बहुत बड़ा औषधि बन जाती है। तो साहस देना, लोगों को सहयोग देना, इस तरह की हमारी सहयोग की भावना रहे, लोगों के साथ एक प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहे, तो हम सहज रूप से ही बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ये बहुत सही बात आपने कही। और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़े बिल्कुल उसमें चेंज होती हैं। वरना तो वही होगा कि पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है, और पुण्य कमाते कमाते लगेगा भी नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक तो कुछ करना धर्म है और एक कुछ ना करना धर्म है। हाँ हाँ, जैसे झूठ ना बोलना धर्म है और सत्य बोलना धर्म है। दान करना धर्म है और चोरी ना करना धर्म है। तो इसको कहेंगे विधि निषेध। तो विधि रूप धर्म और निषेध रूप धर्म। तो हमें विधि धर्म पर तो ध्यान देते हैं पर निषेध धर्म से नहीं बचते। जो आप कह रहे हैं उसका अर्थ यही है कि हम यहाँ दान करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ चींटी को खिलाएंगे, तो हम विधि धर्म तो कर रहे हैं पर निषेध धर्म से नहीं बच रहे कि किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। तो जो निषेध धर्म है उससे नहीं बच पा रहे हैं। और इसको हम सरल भाषा में कहें तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें एक है ब्रेक, एक है एक्सीलेटर। तो जो विधि धर्म है वो एक्सीलेटर है और जो निषेध धर्म है वो ब्रेक है। गाड़ी का यदि ब्रेक फेल हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक्सीलेटर खराब हो गया तो गाड़ी की स्पीड नहीं होगी, धीमी होगी या खड़ी हो जाएगी, पर दुर्घटना नहीं होगी।
तो जो करना चाहिए वो आपने नहीं भी किया तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं है, पर जो नहीं करना चाहिए यदि उससे आप नहीं बचे तो फिर दुर्घटना बड़ी हो सकती है। इसलिए किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, किसी को परेशान ना करें, किसी का शोषण ना करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटी छोटी बातें उम्मीद करते हैं कि आम लोग जो हैं, जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, वो सुनेंगे और उसे जीवन में भी उतारेंगे, क्योंकि बातें बातें रह जाती हैं जब तक हम उन्हें जीवन में नहीं उतारते हैं। जब जीवन में उतर जाती हैं तो वो पुण्य में भी तब्दील हो जाती हैं, जीवन को, दूसरों के जीवन को बदलने में भी तब्दील हो जाती है, सिर्फ अपना ही नहीं। और हमारे तो पूरे धर्म की परिभाषा यही है कि हम सिर्फ इस जन्म का नहीं सोचते, हम सब का सोचते हैं, अपना भी, अगले जन्मों का भी सोचते हैं, पूरे संसार का सोचते हैं। और शायद यही सनातन का सबसे बड़ी खासियत है जो बाकी सब में नहीं है। और आप जाते जाते श्रोताओं को कुछ और कहना चाहेंगे, दर्शकों को कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जितना जीवन को सरल बना के रखें अच्छी बात है। आज आधुनिक ज़माना है, हम आधुनिकता के साथ कैसे अपने अध्यात्म से जुड़े रह सकते हैं। आप खूब पैसा कमाइए, खूब संसाधन जुटाइए, खूब आनंद का जीवन जिए, इसमें कोई हानि या परहेज नहीं है, मनाही नहीं है। बस उसके साथ साथ आप जो है किसी के साथ अनिष्ट ना करें, बुरा ना करें, किसी का शोषण ना हो, हमारे द्वारा सबका हित हो, इस बात पर विचार करें। हमें भगवान ने जो दिया है वो दूसरों के साथ भी हम शेयर करें। दूसरी बात यह है कि जब भी जीवन में अभिमान आए कि मेरे पास बहुत है, तो थोड़ा अपने से ऊपर वालों को देख लेना, तो आपका अभिमान चला जाएगा। और जब भी जीवन में लगे कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो थोड़ा सा अपने से नीचे वालों को देख लेना, तो जीवन में बहुत लगेगा कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है। आनंद से रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भाव से बहुत ज़्यादा तृष्णा ना रख करके आनंद से जीवन जिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहे और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। हो सकता है थोड़ी तकलीफें हों, लेकिन उसका परिणाम सुखद होगा और निश्चित ही विजयी होगी। राधे राधे। राधे राधे।